हालांकि अब यूक्रेन के पलटवार का रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने काट ढूंढ लिया है। पुतिन ने एक बटालियन तैयार की है। बताया ये जा रहा है कि इस बटालियन में आईटी एक्सपर्ट्स भी हैं और गेमर्स भी। मतलब पुतिन जेलेंस्की के हमले का हाईटेक जवाब देने की तैयारी में है। पुतिन की ये हाईटेक कोशिश है और इसके लिए उसने अपनी क्रूर सेना को चुना है। बेलिंगकैट वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने नई खूंखार सेना के सदस्यों को मिसाइल लॉन्च का प्रभारी बना दिया है, जिसमें से कई आईटी एक्सपर्ट और कई कंप्यूटर गेम के बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से कई ने 2016 से 2021 के बीच सीरिया की राजधानी दमिश्क में रूस के सैन्य कमांड सेंटर में भी काम किया था। उस वक्त पुतिन की सेना ने देश में क्रूज मिसाइलों को तैनात किया था। सेना से दूर दूर तक नाता नहीं रखने वाले इस टीम के 4 सदस्य ऐसे भी हैं जिनकी उम्र महज 24 साल है, लेकिन आईटी और कंप्यूटर विज्ञान में उन्हें महारत हासिल है। उनकी सैलरी एक रूसी सैनिक की तुलना में कहीं बेहतर है। रूस ने अब तक जो कीमत चुकाई है वो बहुत ज्यादा है। यूक्रेन के हक में एक और बात है, पश्चिमी देश उसे हथियार मुहैया करा रहे हैं। लेकिन पुतिन अकेले दम पर जंग के मैदान में खड़े हैं। अपनी रणनीति को वो युद्ध में इस्तेमाल कर रहे हैं। Вот сейчас, когда мы столкнулись и с необходимостью решать более быстрыми темпами вопросы, связанные с обеспечением специальной военной операции и связанные с борьбой с теми ограничениями в сфере экономики, с которыми мы столкнулись. फरवरी में जंग की शुरुआत से लेकर अब तक ये वो वक्त है जब रूसी सेना कमजोर नजर आई थी। क्रूज मिसाइलों के सटीक निशाने का दावा करने वाला रूस युद्ध में कई जगह पर फेल दिखाई दिया था और यही वजह है कि पुतिन ने अपने सबसे खूंखार कमांडो को युद्ध की बागडोर सौंप दी है। पुतिन की इस खूंखार सेना की कमान कर्नल इगोर बैगन्युक के हाथों में रहेगी, जिन्हें इससे पहले सीरिया में उनके काम के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। 8 महीने की जंग के बाद भी रूस की कामयाबी यूक्रेन के पूर्व में और दक्षिण में कुछ इलाकों तक ही सिमटी रही है। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने जोरदार पलटवार करते हुए उत्तर पूर्व में खार्किव इलाके पर रूस से 6000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाका छीन लिया है, जिसके बाद रूस की रणनीति पर सवाल उठने लगे थे। जिसके बाद पुतिन ने राष्ट्र के नाम जारी संदेश में 3 लाख सैनिकों की लामबंदी का आदेश जारी किया था। Уже заканчивается. Сейчас в войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что примерно в течение 2 недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. यूक्रेन में अब तक हुए साइबर हमले में रूस की आईटी आर्मी का हाथ है या नहीं, ये नहीं पता चला। लेकिन अब पुतिन की साइबर सेना की पहली घुसपैठ जो होगी वो बेहद खतरनाक है। मतलब है कि मिसाइलों के दम और आईटी एक्सपर्ट की नई सेना के दम पर पुतिन यूक्रेन में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। अभी ये साफ नहीं है कि पुतिन की इस युद्ध नीति से क्या बदलेगा। पुतिन की नई खूंखार सेना की कमांड से यूक्रेन हथियार डाल देगा या फिर सुरक्षा व्यवस्था को और खड़ा कर देगा। आईटी एक्सपर्ट की टीम जेलेंस्की को कोड गेम ट्रैप कर लेगी। वॉर रूम में जेलेंस्की की सीक्रेट चैट क्या पुतिन को जीत दिला देगी? यूक्रेन पर अब तक हुए साइबर हमले में रूस की आईटी आर्मी का हाथ है या नहीं, ये नहीं पता। लेकिन अब पुतिन की साइबर सेना की पहली घुसपैठ जो होगी वो ये कि वो डिनायल ऑफ सर्विस लॉन्च करे ताकि यूक्रेन के टारगेट्स को बर्बाद किया जा सके। इसमें सरकारी संस्थान, यूक्रेन के बैंक और यूक्रेन के बिजनेस सेंटर शामिल हैं और इसी तरकीब पर वो आगे भी बढ़ रहा है। रूस ने पिछले 2 हफ्तों में यूक्रेन पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। इन हमलों के चलते यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहर तकरीबन तबाह हो गए। यूक्रेन के 50% पावर स्टेशन बर्बाद होने से लाखों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं, तो कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। पुतिन वो सब कर रहे हैं
जो उन्हें महायुद्ध में जीत के करीब ले जाएगा। पुतिन अगर अपनी साख बचाकर रखना चाहते हैं और अपने नागरिकों का सम्मान हासिल करना चाहते हैं तो फिर उन्हें हर हाल में यूक्रेन में जीत हासिल करनी होगी। रूस अपनी ताकत के लिए दुनिया में जाना चाहता है। मिसाइलों की फहरिस्त उसके दुश्मनों के हौसले को तोड़ देती है। कालिब्र मिसाइल, जिसकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर है, 6.20 मीटर की यह मिसाइल दुश्मन के इलाके में बारूद का बवंडर उठा देती है। KH-101 मिसाइल, हवाओं से बात करने वाली KH-101, जिसकी रेंज 2500 से 2800 किलोमीटर है, 7.45 मीटर के रॉकेट के साथ ये सामने खड़े टारगेट को जमीन में मिला देती है। सरमत, रूस की सरमत एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 15,880 मील प्रति घंटे की गति से लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम है। ये दुनिया की सबसे वजनी मिसाइलों में से एक है। ये मिसाइल अपने एक ही वार में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। किंजल, तो आसमान से जमीन में दम दिखाने के लिए रूस के पास किंजल मिसाइल है। किंजल एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 3000 किलोमीटर तक दुश्मन को टारगेट कर सकती है। किंजल आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेजी से हमला करती है। इन मिसाइलों के दम पर और आईटी एक्सपर्ट की नई सेना के दम पर पुतिन उन इलाकों में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं जहां से नाटो संगठन उनके नाक के नीचे तक आ सके। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में शामिल करके ये संकेत दिया है कि वो रूस की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। युद्ध की शुरुआत में रूस को उम्मीद थी कि वो यूक्रेन जंग को थोड़े दिनों में खत्म कर उसका वजूद मिटाकर रख देगा, लेकिन ना तो यूक्रेन हार मानता दिख रहा है और ना ही रूस पीछे हटता दिख रहा है। 90 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन से जान बचाकर पड़ोसी देशों में पहुंच चुके हैं। गेहूं, क्रूड ऑयल और गैस जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति ठप है। जंग ने दोनों ही देशों के रणनीतिक समीकरण को बदल कर रख दिया है।